सोच रही हो? कुछ नहीं, लेकिन तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। समीर एक बात कहना चाह रही थी बेटा। कहो माँ। तू अब इस घर में बहू ले आ। ऐसी भी क्या जल्दी है माँ? तुझे जल्दी नहीं होगी, लेकिन मुझे जल्दी है। और हर माँ ये चाहती है कि जब उसका बेटा जवान हो जाए और खुद कमाने लग जाए तो वो बहू ले आए, ताकि वो बहू माँ का हाथ बटाए, घर वालों का दिल बहलाए। और माँ, कहीं ऐसी बहू आ गई जो घर के माहौल में आग लगाए, दिलों को तोड़े, तो क्या करोगी? उसकी चिंता तू मत कर, क्योंकि मैंने लड़की देख रखी है। और उस लड़की को तब से देख रही हूँ जब वो पैदा हुई थी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तू हाँ कर दे, ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो लड़की है कौन जिसके बारे में आप इतना विश्वास से बात कर रही हैं? ये जानने की तुझे क्या जरूरत है? तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। अच्छा माँ, तैयार हूँ बस। ये हुई ना बात। अब मैं तुझे उस लड़की का नाम बताती हूँ। उसका नाम है कुसुम। कुसुम? दया अंकल की बेटी? हाँ, हैरान हो गया ना? अब मुझे बता, तुझे कुसुम पसंद है या नहीं? माँ, आपकी पसंद से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? मैं बस इतना चाहता था कि इस बारे में एक बार आप कुसुम से भी बात कर लेती तो अच्छा था। समीर, तू कैसी बात कर रहा है बेटा? कुसुम इस शादी से कभी इनकार नहीं करेगी। हाँ, ऐसा आप कह रही हैं माँ? बात करने में हर्ज ही क्या है? अरे शादी की बात हम उससे थोड़ी ना करेंगे। शादी की बात तो हम दया भाई साहब से करेंगे। लेकिन फिर भी तेरे मन में शंका है, तो मैं कुसुम से बात करके ये जान लूंगी कि उसके मन में क्या है। हाँ? ये बहुत जरूरी है माँ, और मुझसे बेहतर ये बात आप समझ रही हैं। तू उसकी चिंता मत कर। आगे समीर बेटा। समीर बेटा। क्या बात है माँ? बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही ऐसी है, तू सुनेगा तू भी खुश हो जाएगा। दया भाई साहब से फोन पर अभी बात हुई है। कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब तो बस जल्दी से पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। क्या बात है, तू सुनकर खुश नहीं हुआ? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अगर एक बार आप खुद कुसुम से बात कर लेती तो ठीक रहता। समीर, तू बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा है बेटा? इसलिए माँ, क्योंकि आप भूल रही हैं। आप ही ने तो मुझे बताया था कि बाबा ने और दया अंकल ने बचपन में ही कुसुम का और मेरा रिश्ता तय कर दिया था। इसीलिए जानना जरूरी है कि कुसुम... तुझे मेरी बात पर या दया भाई साहब की जबान पर विश्वास नहीं है समीर? ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शादी जिंदगी का वो बंधन है जो सिर्फ एक ही बार बांधा जाता है। इसलिए इसे मन से समझना बहुत जरूरी है। और अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर हमारी जबान देने के बावजूद अगर कुसुम तुझे पसंद नहीं होती तो क्या तू शादी के लिए हाँ कहता? हम तुझ पर दबाव डालते समीर? हाँ? नहीं माँ। तो यही बात उधर भी है ना। कुसुम तुझे पसंद करती है, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कहा है। बस। नम्रता, क्या बचपन है भाई? बेटा, हम सब लोग ये क्या लेकर आए? देखो भैया, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। भाभी इसे पहनेंगी तो अब कमाल लगेंगी। बोलो ना भैया, कौन सी पसंद है? अरे भाई, मुझे क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? जो तुम्हें पसंद है वही रख लो। वो बात तो ठीक है, लेकिन तू बता कि इन सब साड़ियों में से तुझे कौन सी साड़ी पसंद है? माँ, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। वाह भैया वाह, तुम अपनी पसंद ही बताना चाहते क्या? अरे ये बात नहीं है नम्रता। तो फिर बताना तुझे कौन सी साड़ी पसंद है? बोलो ना भैया। अब आप लोग इतना जोर दे ही रहे हो तो ये वाली पसंद है। तुझे ये साड़ी पसंद है? हाँ। देखा नम्रता, इस साड़ी को मैं वापस करने की सोच रही थी और इसे यही साड़ी पसंद है। हद कर दी भैया, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां रखी और आपको ये साड़ी पसंद है? हाँ हाँ हाँ, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। भाई, अब मुझे यही कलर पसंद है तो मैं क्या करूं? लेकिन समीर, ये रंग बेटा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माँ, मैंने अपनी पसंद बता दी, बाकी आप लोग जो डिसाइड करो वो ठीक है। मैं जा रहा हूँ। तुझे भैया भैया आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछ।
बोल ना। आप खुश क्यों नहीं लग रहे हो? क्यों? नहीं, आप किसी और लड़की से प्यार? नम्रता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भैया? नम्रता, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कहीं वो ये रिश्ता किसी मजबूरी की वजह से तो नहीं कर रही? क्या बात कर रहे हैं आप भैया? मजबूरी क्या हो सकती है? हाँ, हमारे जैसे परिवार में वही लड़की आएगी जो भाग्यशाली होगी। और भैया, मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन आप दूल्हा बनकर भाभी को लेने जाएंगे। ये तुम दोनों के बीच में क्या खुसर-फुसर चल रही जब से? नम्रता, यहाँ आकर साड़ियाँ रखने में मेरी मदद कर बेटा। अरे माँ। और ये साड़ी ना अलग ही रख। कुसुम जी बेटा, नहाने जा रही हो? जी, बेटा, आज तुम ये साड़ी पहनोगी। जी, हाँ माँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रही हूँ कुसुम। कुसुम, जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसकी निशानी कि वो विधवा है ये सफेद साड़ी है, ताकि हम लोग ये जान सकें कि उस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है। लेकिन माँ जी, हम लोग शायद हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर उस औरत ने रंगीन कपड़े पहन लिए तो समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। बेटा, तुमने अपना पति खोया है तो हमने भी अपना बेटा खोया है। और क्या ये जरूरी है कि हर वक्त यही सफेद साड़ी पहनकर तुम हमेशा अपने आप को यही याद दिलाती रहो कि तुमने अपना पति खोया है और हमने अपना बेटा? बेटा, ये यादें तो तभी दूर हो सकेंगी जब तुम ये साड़ी पहनोगी। इससे तुम्हारी भी कुछ तकलीफ कम होगी और हमारी भी। बेटा, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इससे मेरी तकलीफ कुछ जरूर कम हो जाएगी। बाकी हाँ, ये आपकी फाइल। जा रहा हूँ मैं। सुनिए, हाँ, आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो। नहीं, शाम को बताती हूँ। शाम को क्यों? अभी क्यों नहीं बोलती? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, शाम को कहूँगी। अच्छा। अरे चलो। अमरनाथ जी। अरे संजीव साहब, आप? नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। मोहन, अमरनाथ जी, ये रही आपकी अमानत। अरे आप बैठिए ना, बैठिए तो सही। अमरनाथ जी, मैंने आपसे एक दिन की मोहलत मांगी थी। ये रही आपकी अमानत। किस अमानत की बात कर रहे हैं? अरुणा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं आपको बताता हूँ अरुणा जी।
दरअसल मेरे बेटे दीपक ने अमरनाथ जी के साथ जो कंपनी स्टार्ट की थी, उसमें उसने 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं यहां पर आपको वही पैसे वापस देने आया। संजीव साहब, मुझे तो उसी समय विश्वास हो गया था जिस वक्त मैं आपके ऑफिस आया था कि मैं आपका भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कामना जी और दीपक ने मेरा विश्वास तोड़ा। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा। सिर्फ लालच के कारण अमरनाथ जी। जब इंसान के रगों में खुदगर्जी और लालच का खून बहने लगता है ना अमरनाथ जी, तो उसकी हर बात में, उसकी हर आदत में, उसकी हर हरकत में खुदगर्जी शामिल हो जाती है। इसी की वजह से उन्होंने ऐसी गिरी हुई हरकत की है। मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है। मैं आपसे। मगर कामना जी को तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। अरुणा जी, अगर कामना समझदार होती तो नौबत यहां तक कभी नहीं पहुंचती। वो खुद भी शुरू से ही इन सारे मंसूबों में शामिल रही है। खैर अमरनाथ जी, आप अपनी अमानत संभालिए और रुपयों को मिल लीजिए। अरे संजीव साहब, प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। साहब, आप मालिक को समझाइए ना। इन्होंने मालकिन और छोटे मालिक को घर से बाहर निकाल दिया है। ये क्या किया आपने? मेरा बस चलता अरुणा जी तो मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर देता, ताकि जेल की 4 दीवारी उन्हें उनकी करतूतों की याद दिलाती रहती। बुरा मत मानिए, लेकिन आपने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। गलती तो इंसान से ही होती है। गलतियां किसी हद तक समझी जा सकती हैं अरुणा जी। फिर भी अपनों को तो माफ करना ही पड़ता है। अरुणा बिल्कुल सही कह रही है संजीव साहब। मैं भी यही कह रहा था साहब। संजीव साहब, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर उन्हें माफ कर देना ही बेहतर है। मेरी राय में तो आप उन्हें वापस कर ले आइए, बाकी आपकी मर्जी। जी। आप मैं उनकी हालत समझ सकता हूँ। माँ जी, दीदी, सदा सुखी रहो। क्या बात है भाई, कोई दिख नहीं रहा। अरे ये सब के सब कुसुम के कमरे में होंगे। एक बात आप जानते हैं? क्या? आज कुसुम ने मेरे कहने पर रंगीन साड़ी पहनी है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। बस इसी तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता उसे शादी के लिए राजी करना होगा। उसे समझाना होगा कि जो कुछ गुजर गया उसे भूलना ही अच्छा है। और जब तक कुसुम शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, हमें इसी तरह लगातार कोशिशें करते रहना है। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी कोशिशों में कामयाब हो ही जाता है कभी ना कभी। सरिता से बातें हो रही थी? हाँ, मैंने फोन किया था। अच्छा अच्छा। द्वारका जी मालकिन। साहब के लिए पानी लाना। अभी लाया मालकिन। क्या बात है? अरुणा, द्वारका के बारे में सोचता हूं ना तो अपने आप पर मुझे शर्म आती है। मेरे बाबा के जमाने से वो हमारे घर में है
हम दोनों का बचपन साथ बीता है। एक दूसरे के साथ बचपन में हम लोग खेले। फिर भी दौलत के नशे में मैंने क्या क्या जुल्म नहीं किए उसके साथ। यहां तक कि एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा दिया। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। द्वारका, मालिक, एक मिनट। द्वारका, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं जब मैंने तुम पर हाथ उठाया था। हो सके तो मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? मालिक, वैसे भी आप उस दिन बहुत गुस्से में थे, और गुस्से में की हुई बात का मैं बुरा क्यों मानूंगा? नहीं द्वारका, फिर भी गलती तो गलती ही होती है, चाहे किसी से भी हो। नहीं मालिक, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। बाकी मालिक, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने बिटिया को वहां भेज दिया जहां उसे होना चाहिए था। उसकी खुशियां वापस लौट आई। परमात्मा उसे सदा सुखी रखे।